स्टूडेंट, अभी हम बात करने वाले हैं जो आज एग्ज़ाम हुआ साइंस के 10th क्लास के जो मासिक परीक्षा जून 2024 के साइंस के क्वेश्चन के बारे में। जो ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन है उसका हम आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए समय गंवाए हुए हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि उत्तर लेंस। तो डायरेक्ट हम चारों ऑप्शन ना पढ़ के, ज़्यादा समय लगेगा, उसी को हम बात करेंगे। टिक लगा दिए हैं जो सही है और समझाते भी जाएंगे आपको कि क्यों सही है। देखिए उत्तर लेंस कह रहा है कि उत्तर लेंस क्या होता है। कह रहा है कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तर लेंस क्या होता है कि बीच में मोटा होता है और चारों तरफ पतला होता है। जैसे इस प्रकार से ऐसे होता है, ये उत्तर लेंस है। तो देखिए दोनों किनार तरफ पतला है और बीच में मोटा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला, लेंस में कितने फोकस दूरी होते हैं। तो लेंस में 2 फोकस दूरी होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन करके तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम मालूम क्यों पड़ता है, कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रकाश का प्रवर्तन। चौथा नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो प्रकाश में चाल में परिवर्तन के कारण होता है, ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। 5 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 करें, किसी उत्तल लेंस के फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस क्षमता क्या होगी। तो 4 डायोप्टर होगा, क्योंकि फोकस दूरी 1/f p बराबर फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है, आप निकाल सकते हैं, आपको निकाल के दिखाते हैं। इसका देखिए फार्मूला होता है p बराबर 1/f। तो 25 है तो 1/25 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में है और वो मीटर में होता है। तो 100 से गुणा करेंगे तो 25 चौके 100, 4 डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में ऑप्शन नंबर बी, उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन करके प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन करें कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म के अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती है और दूसरी अपवर्तक सतह की ओर बाहर निकलती है, तब वो मुड़ जाती है। तो याद रखिएगा कि वो सारे बेस की ओर, यानी कि आधार की ओर मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण जो दिया हुआ 2Cu + O2, ये कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण इसमें मिल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन हटे और किसी ये हाइड्रोजन जाके अभिक्रिया हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिले तो ऑप्शन डी। 14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, H2S। ऑक्सीकरण, तो इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है वो ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि SO2 में विरंजक क्रिया, कह रहा कि SO2 में विरंजक क्रिया SO2 किस प्रकार को दर्शाता है। तो अवकारक गुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। देखिए ये छूट गया है। तो कॉपर सल्फेट का हमें लगता है कि इसका आंसर हो जाएगा ए, नीला, क्योंकि नीला थोथा भी कहते हैं कॉपर सल्फेट को। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
इसमें देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो है NO3 ये जाके इसमें सोडियम में अभिक्रिया कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक अभिक्रिया दिया हुआ है, अभिक्रिया में कह रहा है कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, तो इस हो जाएगा सल्फर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस गैस का उपयोग ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है? कि कोई भी पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कह रहा है 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन क्रिया का उपरांत होता है, तो श्वसन क्रिया के उपरांत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CO2 और H2O जल और ऊर्जा बनता है। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किण्वन क्रिया होती है, तो ईस्ट में किण्वन क्रिया होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय कहे तो माइटोकॉन्ड्रिया में, अवायवीय कह रहा है इसलिए कोशिका द्रव होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा टिंडा और तिलचट्टा में श्वसन होता है, तो टिंडा और तिलचट्टा में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है, तो इसका डी हो जाएगा डायफ्राम। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है, तो पत्तियों में होता है, जानते हैं सभी, उसी में स्टोरमा होता है। 27 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र नहीं है, तो देखिए मानव श्वसन तंत्र कह रहा है, तो मानव श्वसन तंत्र में जो भाग लेता है तो श्वास नली हो जाएगा, नासिक छिद्र हो जाएगा, रक्त भी हो जाएगा क्योंकि उसी से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। गिल्स नहीं होगा, गिल्स तो मानव में नहीं होता और जलीय जीव में होता है, मछली में। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम द्वारा। चलनी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो जाइलम में। और 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिका है, तो ये डेड कोशिका होता है, मृत कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार से 30 में 30 हम लोग उत्तर देखें, लेकिन 25 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। चलिए धन्यवाद।